हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली के अंतर्गत पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, कल हमने इसका पार्ट 1 किया था। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे बीडीओ बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम हुआ और जो आने वाली भर्तियां हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके वीएस नेगी बुक से लिए गए हैं, इसलिए आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, अनाज से आने वाली गंध को गढ़वाली भाषा में कहा जाता है। देखिए, अनाज से आने वाली जो गंध होती है उसे गढ़वाली भाषा में कोखाड़ कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताना है, लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। देखिए, लोक व्यवसाय से संबंधित जो गढ़वाली शब्दावली है तो उसे दोस्तों गढ़वाली नामों से मैच करना है। ठीक है, जैसे हुआ आपका अनवाल, तो अनवाल किसे कहते हैं, तो ये दोस्तों बकरी चुगाने वाला होता है। ठीक है, पत्रोल, तो पत्रोल दोस्तों जंगल का चौकीदार मतलब फॉरेस्ट गार्ड होता है। पोथल्या, तो ये दोस्तों आपका पक्षियों को पालने वाला होता है। और वखरवालो, तो ये दोस्तों भेड़ बकरी चुगाने वाला होता है। ठीक है, तो इसका जो कूट बनेगा तो ये बनेगा आपका 2 3 1 4 मतलब 23 14। 23 14 ऑप्शन डी में दिया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि प्राचीन समय में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा पैदल समूह में मंडियों से खाद्यान्न, गुड़, कपड़ा आदि लाने की प्रथा को निम्न में से क्या कहा जाता था, तो दोस्तों ढाकर बोला जाता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पहले क्या होता था दोस्तों, प्राचीन समय में पर्वतीय क्षेत्र के जो निवासी होते थे तो वह पैदल समूह में जाया करते थे और मंडियों से खाद्यान्न के लिए सामान निकालते थे। ठीक है, तो इसे दोस्तों ढाकर बोलते थे। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक साइड में गढ़वाली नाम दिए हैं, दूसरी साइड में हिंदी में उनका मतलब दिया है। ठीक है, तो गलदार, तो गलदार किसे बोलते हैं, ये दोस्तों आपका पशुओं का व्यापार करने वाला होता है। धूणा, तो धूणा दोस्तों बालू धोकर सोना निकालने वाला होता है। ठीक है, और कंडेर, तो कंडेर दोस्तों कंडी पर आदमी या बोझा ले जाने वाला होता है। ठीक है, और कोली, तो ये तिलहन से तेल निकालने वाला होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तो ये होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी आपके क्वेश्चंस नए पैटर्न पर ही आधारित हैं। जिस प्रकार के प्रश्न आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं यूके SSC के द्वारा, वही प्रश्न दोस्तों हम अपनी इस क्लास में ला रहे हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास भी आप जरूर देख लें। आगे बढ़ेंगे कि तीव्र वेग हवाएं जिनसे छिटपुट वर्षा होती है कहलाती है। तो देखिए, तीव्र वेग हवाएं जिनके कारण हल्की वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों ओडल बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, एक साइड में गढ़वाली नाम दिए हैं, दूसरी साइड में हिंदी में उनका मतलब दिया है। ठीक है, तो खड़ियाल, खड़ियाल दोस्तों ये किसे बोला जाता है, ये आपका भेड़ पालक को बोला जाता है। गारूडी, तो गारूडी किसे बोला जाता है, ये दोस्तों तांत्रिक को बोला जाता है। टमोटा, तो ये कंडी पर आदमी या बोझा ले जाने वाला होता है। पालसी, तो ये चरवाहा होता है। ठीक है, तो पहले का 2 और दूसरे का 1, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, मतलब 21 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 34। ठीक है, तो ये दिया है आपका ऑप्शन सी में और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में भूटांतिक जनजाति समुदाय की पाश्चात्य जगत के रात्रि क्लबों के समान
कुमार कुमारी मिलन गृह प्रथा कौन सी थी? तो ये दोस्तों आपकी रंग भंग प्रथा थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये दोस्तों आपका भोटिया जनजाति में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि लोक व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य विकल्प चुने। पहला है दोस्तों धुनार। धुनार नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार करवाने वाला होता है। ठीक है, फिर है दोस्तों घड़यालिया। तो घड़यालिया या फिर जागरी या दोस्तों धामी, ये कौन होते हैं? तो ये डोर थाली बजाकर भूत प्रेत एवं देवता नचाने वाले होते हैं। ठीक है, और धोसिया तो ये डमरू की तरह का एक वाद्य यंत्र धोसी को बजाने वाला होता है। ठीक है, इसका मतलब तीनों ही कथन आपके राइट हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि प्राकृतिक रूप से बना तालाब जो पशुओं के लिए पानी पीने के उपयोग में आता है, तो ये कहलाता है दोस्तों आपका ऑप्शन बी खाल। ठीक है, तो खाल जो होता है यह आपका प्राकृतिक रूप से बना तालाब जो पशुओं के लिए पानी पीने के लिए उपयोग में आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है कि बर्तनों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कुट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, एक साइड में गढ़वाली नाम है, दूसरी साइड में हिंदी में। ठीक है, तो चांसड़ी, चांसड़ी क्या होता है? तो फ्रेंड्स चांसनी बोला जाता है आपका ऑप्शन चांसड़ी, ये बोला जाता है दोस्तों आपका बड़ी कढ़ाई को। ठीक है, और टोकरी या फिर लोटिया ये आपका लोटे को बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका परिया। तो परिया ये दही मथने का पात्र होता है। ठीक है, और डांडोली या फिर भाल तो ये आपकी बड़ी करछी होती है। तो जो कूट बनेगा ये होगा आपका 2 1 4 3 मतलब 21 43। 21 43 दिया है आपका ऑप्शन बी में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर कहलाती है। फ्रेंड्स, सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर को गूल कहते हैं। ठीक है, गूल बोला जाता है। अगला प्रश्न है, बताना है कि बर्तनों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें। तो देखिए, चयन करते हैं कि कौन सा आपका गलत है। पहला है कि चाललू। तो चाललू ये दोस्तों आपका आटा छानने की छननी होती है। गेड़ू, तो गेड़ू ये दाल बनाने का बड़ा बर्तन होता है। पराठो तो दही जमाने का काष्ठ पात्र होता है। और तोलो तो ये दोस्तों आपका बारी से कुछ छोटा पतीला होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, मतलब हमें असंगत को छांटना था, तो इसमें से दोस्तों आपका कोई भी गलत नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि बरसाती पानी का स्रोत। बरसाती पानी का स्रोत ये दोस्तों आपका छोय कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन है कि बर्तनों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें। तो देखिए, पहला है कि मटयालनु, तो ये अनाज साफ करने की छलनी होती है। ठीक है, और भट्टू तो ये दाल बनाने के लिए कांसे का फुलटी जैसा बर्तन होता है। ठीक है, और दोस्तों भदली या कदे तो ये कढ़ाई ही होती है। ठीक है, और बाटी तो ये बिना कुंडी की कढ़ाई होती है। तो इसमें भी ऑप्शन ई करेक्ट है कि इनमें से कोई भी असंगत नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि सही युग्म छांटिए। तो पहला है दोस्तों बगड़। तो बगड़ नदी का रेतीला तट होता है। सिमार तो ये दलदली भूमि होती है। सैलीफाट तो ये दोस्तों आपका छाया वाला भाग होता है। और एक होता है दोस्तों तैलीफाट। तो तैलीफाट जो होता है तो वह आपका धूप वाला भाग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि उपयोग से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से गढ़वाली शब्दों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, गढ़वाली और हिंदी में जो आपके शब्द दिए हैं तो इन्हें मैच करते हैं। तो दाथुड़ी, तो दाथुड़ी दोस्तों दराती को बोला जाता है। ठीक है, और कुलाड़, तो कुलाड़ दोस्तों कुल्हाड़ा को बोला जाता है। और नसूड़ो या फिर नस्यूण तो ये बोला जाता है दोस्तों आपका हल को। ठीक है, और कुटली तो ये आपका कूटी या फिर कुदाल को बोला जाता है। तो कूट बनेगा दोस्तों आपका 3 2 1 और 4। ठीक है, तो
3 2 1 4, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि कृषि उपकरण से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए गढ़वाली, ठीक है, एक साइड में दिए हैं और दूसरी साइड में हिंदी में दिए हैं। तो देखिए फोड़ू या फालू, तो ये दोस्तों आपका फावड़ा को बोला जाता है। ठीक है, थामली, तो थामली जो होती है तो ये बोला जाता है दोस्तों आपका पाठल या फिर बड़ी दराती को। ठीक है, नकचुड़ी, तो ये दोस्तों कांटा निकालने की चिमटी को बोला जाता है। और कनेसी यह हथियार की धार बनाने की रेती होती है। इसका जो कूट बनेगा तो ये बन जाएगा आपका 3 1 2 4, मतलब 31 24। 31 24 ये दिया है आपका ऑप्शन सी में। ठीक है, और ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की क्या कहलाती है। तो ये दोस्तों आपकी जंदरी कहलाती है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। तो जंदरी किसे बोलते हैं? जो दोस्तों ऐसी चक्की जिसे हाथ से घुमाया जाता है। ठीक है, पहले के समय में दोस्तों ऐसी चक्कियां हुआ करती थी, आप सभी ने देखी भी होंगी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में भाकर का उपयोग होता है। तो भाकर का उपयोग अनाज संग्रह के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरण से संबंधित गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है दोस्तों आपका कि जुबा या कनेथो। तो जुबा या कनेथो ये दोस्तों हल चलाते समय बैलों के कंधे पर रखे जाने वाली लकड़ी होती है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका दांदलो। दांदलो, तो ये दोस्तों लोहे या लकड़ी के दांतों वाला हल जिसे मंडवा के खेत में चलाया जाता है। ठीक है, मयू, तो ये दोस्तों आपका लकड़ी के छोटे दांतों वाला हल जिसे रोपाई वाले खेतों में चलाया जाता है। तो उपयुक्त सभी आपके सत्य हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सत्य बताने थे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताना है कि कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरण से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें। तो देखिए पहला है बडगू। बडगू ये रिंगाल का टोकरा जिसमें मट्टी, गारा या गोबर उठाया जाता है। ठीक है, और डिलारू, तो डिलारू ये खेतों में मिट्टी के डेले फोड़ने का लकड़ी का टुकड़ा होता है। ठीक है, हमारे यहाँ दोस्तों इसे पटेला कहते हैं। आपके अलग अलग क्षेत्र में क्या बोलते हैं प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कंडी, तो कंडी दोस्तों रिंगाल की बनी बड़ी डलिया जो गोबर या घास ले जाने के काम आती है। तो तीनों ही दोस्तों आपके सही हैं। हमें बताना था असंगत, तो कोई भी दोस्तों असंगत नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि ऐसी स्थिति जब धूप भी लगी हो और वर्षा भी हो रही हो के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो देखिए ऐसी कंडीशन के लिए आपका घम पानी कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि गढ़वाली क्षेत्र में लोकोक्तियों को क्या कहा जाता है। तो गढ़वाली क्षेत्र में लोकोक्तियों को ओखाड़ या ओखड़ा पाखड़ा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहेलियों को दोस्तों पंडुली, लोक वार्ता को पंडुली और पहेलियों को दोस्तों आपका आड़ा या एड़ बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे कि कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों से संबंधित गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है दोस्तों आपका जोल। जोल इस पारंपरिक कृषि यंत्र का उपयोग खेतों की मिट्टी समतल करने के लिए किया जाता है। आल, तो खेत की बुवाई के लिए चौड़े खेत में हल्की लकीर डालकर छोटे भागों में बांट देते हैं। ऐसी दो लकीरों के बीच की जगह को आल कहते हैं। ठीक है, लाट, तो लाट दोस्तों हल पर प्रयुक्त होने वाली लंबी लकड़ी जिसका एक सिरा बैलों के कंधों पर बांध दिया जाए। ठीक है, मतलब जो जुआ होता है कंधे पर रखा हुआ उस पर बांध दिया जाए और दूसरा दोस्तों हल से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वह आपका लाट कहलाता है, याद रखिएगा। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स तीनों ही आपके सत्य हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं कि इन चारों में से कौन सा युग्म सुमेलित है और प्लीज
आंसर जरूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों हमने पिछली क्लास में 26 क्वेश्चन किए थे, आज की इस क्लास में 25 क्वेश्चंस किए हैं और आप देख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन में दोस्तों आपको तीन क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो लगभग अब तक हम 51 तो क्वेश्चन किए हैं, पर ये 51 क्वेश्चन नहीं है, ये लगभग आपके 150 प्लस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस क्लास से आपको कितना फायदा मिलेगा। अगर आप हर एक क्लास को देखेंगे तो दोस्तों आपको कहीं भी कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में दोस्तों हम कुमाऊनी गढ़वाली, मुहावरे, लोकोक्ति और दोस्तों जो आपकी पहेलियां हैं उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा और हम दोस्तों आपको जो बीएसएनए की एमसीक्यू क्लास है तो वह भी करा रहे हैं लगातार। ठीक है, आज की क्लास आ चुकी है, अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। वह दोस्तों 6ठा पार्ट था, मतलब अब तक हम दोस्तों 6 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, और हर पार्ट में कम से कम आपके 60 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, जो आज हमने क्लास की है, ठीक है, बीएसएनए की एमसीक्यू की, तो उसमें 73 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो कि ऐतिहासिक काल से संबंधित थे। ठीक है, तो प्लीज़ उससे भी जुड़िएगा और हम दोस्तों आपको करंट अफेयर्स भी कराते रहेंगे। ठीक है, बस शर्त यह है कि आपको चैनल से जुड़ना होगा। ठीक है, और आप बस दिन में कम से कम 60 मिनट निकालिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको पूरी बीएसएनए की करा दूंगा, ये मेरा वादा है। जो आपका वीडियो पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा उसमें दोस्तों आपको जरूर सहायता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।